तो अभिषेक करना है तो प्रथमाभिषेक को अच्छे से करना है, क्योंकि यही अभिषेक आपके लिए पुण्य का वर्धन करने वाला है। कैसे करना है, कितना करना है? अब आपको ये बताऊं कि जब भगवान का अभिषेक हो रहा है और अभिषेक होते समय वहाँ पर वो कौन सा जल से अभिषेक हो रहा है? आपको बता दें, आपके पास क्षीर सागर का जल तो नहीं है ना, लेकिन अपन भगवान का अभिषेक करते समय उसमें क्षीर सागर के जल की स्थापना मान करके, हे भगवान मैं आपके अभिषेक आदि कर रहा हूँ, तो उसमें ऐसे कलश स्थापना करते हैं। चारों कलश जो है ना, चतुकलश था, उसको पढ़ना, उसका पूरा याद तो नहीं आ रहा है मुझे। उस पर हमने उन चतुर कलश में क्षीर सागर के जल की स्थापना करते हुए हम कलश की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। उसको शुद्ध जल है, इसलिए अपन गर्म पानी करके अभिषेक क्यों करते? क्योंकि क्षीर सागर के जल में कोई भी जीव जंतु नहीं होते, उसमें त्रस जीव नहीं होते, इसलिए हमेशा अभिषेक गर्म पानी के प्राशुक जल से ही किया जाता है। अगर पानी प्राशुक नहीं है ना, तो उसमें जीव उत्पत्ति हर 48 मिनट में उसको और दिनों दिन क्या होती रहती? बढ़ती रहती है। अगर आप कुछ नहीं करो, पानी को देखिए, हम पानी निकालें और एक डिब्बे में या एक गिलास में 2-3 दिन तक बंद करके रख दो, उसमें हवा पानी ना लगे और तुम ढक्कन से ढक करके रख दो 2-3 दिन, आप देखेंगे उसमें जीव पड़ जाएंगे। कहाँ से आए? क्योंकि उसमें बहुत सारे आज वर्तमान की अपने यहाँ जो इस कर्म भूमि का जितने भी जल है, इसमें त्रस राशि का समावेश होता है। पानी छानना, क्यों छानना? तो हम पानी के जल का एक जीवों को नहीं छाते, उस जल का एक जीव के आश्रित छोटे छोटे जो त्रस जीव होते हैं, उन त्रस जीवों को छाना जाता है। और आज वर्तमान जो विज्ञान कह रहा है कि एक बूंद में कितना, उन्होंने बताया 36,400, ये आज के विज्ञान अपने यहाँ तो इससे कहते ये तो उनने देख लिया है, तो आपको बता दिया है एक बूंद में इतना 36,450 उन्होंने बैक्टीरिया सिद्ध किया है। और अपने यहाँ वो बैक्टीरिया नहीं, जल का एक इंद्री नहीं है, वो त्रस 2 इंद्री जीव है। इसलिए पानी छान करके पीने का उद्देश्य यही है कि किसी प्रकार की जीवों की हिंसा ना हो। अगर हम पानी बिना छना पिएंगे तो त्रस जीव का सेवन होगा। इसलिए लिखा है कि त्रस जीव 2 इंद्रिय होता है, और 2 इंद्रिय जी का सेवन अगर आपके पानी के साथ गए तो आपको मांसाहार का दोष लगता है। किसका दोष लगता है? अगर पानी छना हुआ नहीं है और आप अगर उसको पीते हैं तो उसमें आपको त्रस जीवों का सेवन करने का दोष लगता है। इसलिए अपने यहाँ जैन दर्शन में सभी श्रावकों के लिए कहा पानी कैसे पीना। कुलाचार, जैनों का कुलाचार क्या है? पहला, प्रतिदिन देव दर्शन करना। पानी कैसे पीना? रात्रि भोजन। क्या उद्देश्य है इसके बारे में? इसका उद्देश्य है देखो 2, एक परोपकार और एक स्वउपकार। देव दर्शन करते हुए आत्मा का और अपने आप का उपकार अगर करना चाहते हो तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करिए। इससे ही तेरा क्या होगा? उद्धार होगा। और परोपकार करना है तो इसके पानी पियो, तो किसी प्राणी को मत पियो। पानी पियो पर किसी प्राणी को मत पियो। क्यों? किसी जीव का सेवन अगर करोगे तो आपको क्या होगा?
हिंसा का दोष लगेगा, प्रशंसा का दोष लगता है, मांसाहार सेवन का दोष लगता है। इसलिए पानी हमेशा कैसे पीना चाहिए? छान के पीना चाहिए। और सबसे अच्छा है कि छान करके पानी को प्राशुक करके रख लीजिए। आप लोग घरों में सब कुछ करते हो, ये बताओ घरों पे आरओ लगा देने से आपका पानी छन जाता है? आप लोग बड़े बड़े फिल्टर वगैरह लगा रहे हो तो ये पानी छिन जाता है? आप तो और साक्षात उन जीवों को जो बचा करके इकट्ठा करके सीधा सीधा किल कर देते हो। ये अहिंसा धर्म वालों को ठीक नहीं है। सबसे अच्छा काम है, हमारे बुजुर्ग जो होते थे, आज हम इतने आधुनिक हो गए कि हमारी अहिंसा हमसे कोस दूर हो गई। इतने आधुनिक मत होइए कि हम अहिंसा धर्म मूल सिद्धांत से भी हम क्या हो जाएं? दूर हो जाएं। नहीं, हमारे अहिंसा हमारे धर्म का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य आधार है। हमारा धर्म अगर कोई है तो अहिंसा परमो धर्म है। हिंसा करना हमारा धर्म। पानी से प्राणी की रक्षा करिए। पानी छानने का उद्देश्य किसी जीव को मारना नहीं, बचाना है, उनकी रक्षा करना है, उनको यथा स्थान जहाँ से लिया वहीं पर पहुँचा देना है। भाई ठीक है, मैंने यहाँ से लिया, वहीं पर उन पानी के जैसे वातावरण में वहीं पर छोड़ देना। इसलिए पानी छान करके पिया जाता है। हाँ, अब आज हम घरों पर बड़े बड़े, अब क्या हो गया, अच्छे बंगले बने हैं, अच्छा है, विज्ञापन आ गया, पानी प्यूरिफाई अच्छा है, ऐसा पानी, और ये हो रहा। अभी उसका सिद्धांत अभी बनाए, आपको दिखाएं कि सबसे ज़्यादा आरओ का पानी आदमी के लिए बहुत नुकसानदेह है। उन्होंने कहा आपकी हड्डी कमज़ोर करने वाला आरओ का पानी आपके लिए, क्योंकि आरओ का पानी जो होता है पानी के TDS को कम कर देगा। और एक आदमी को लिखा कि कम से कम जो आपको कैल्शियम चाहिए, आपको मिनरल वाटर के उसको मिनरल चाहिए, खनिज पदार्थ चाहिए, आपके शरीर को पाचन करने वाले हैं। अब हुआ ये कि उसमें हमने पानी का TDS मात्र कर दिया 50 और आदमी को आवश्यकता है 250 की। अब 200 की पूर्ति कैसे होगी? है ना? उस पे लिखा है कि कम से कम एक आदमी को जो पानी में TDS की कम से कम 250 की मात्रा हो तो उसको कैल्शियम की कभी नहीं होगी, उसको हेयर फॉल, जो आपके जो बाल झड़ने वाली परंपरा आ रही है ना, जो जितने बाटल का पानी पियोगे और जितना आरओ का पानी पियो, तुम्हारे बाल कभी सुरक्षित रहने वाले नहीं है। उन्होंने कहा ये हेयर फॉल, इस प्रकार बाल झड़ना, है ना, ये सारे की सारी शिकायतें उनके बारे में लिखा है। क्यों? कैल्शियम और तुम्हारे खनिज तत्व उसमें से तुमने निकाल के बाहर फेंक दिए। सबसे अच्छा एक पानी है, तो उन्होंने कहा घर पर अच्छे पीतल के धातु पे रखा हुआ, तांबे की धातु में रखा हुआ पानी, नहीं तर मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी सर्वोत्तम है। इसका पानी पिए, अच्छे से छानो। और आप लोग अगर अच्छे से घरों में सब कुछ बड़े संपन्न हो, आधुनिक के घर पे नौकर चाकर हैं, पानी लाते हो, अच्छा 10-15 लीटर पानी को एक बार अच्छे से उबाल दो, 2-3 बार, है ना, घरों पे साधन है कि नहीं है, उबाल करके अच्छे से, आजकल बाजार में बहुत अच्छे तांबे की वो नल वाले वो आ गए हैं, पीतल वाले भी आ गए हैं, स्टील वाले लोहा का मत करो, ये तो तीसरी तरह में। प्लास्टिक के कैंपर का पानी कभी शुद्ध नहीं होता। और उस पर रखा हुआ स्पष्ट कह रहे हैं आज के हमारे डॉक्टर कि प्लास्टिक अगर पानी में घुल रहा है, समझ लेना वो पानी आपको कैंसर का कारण है। 70% आपकी बॉडी में पानी का प्रभाव रहता है। अन्न का प्रभाव कम है, पानी का प्रभाव। इसलिए कहा है कि जीवन
पानी ही जीवन है। क्यों? अगर पानी आदमी नहीं पिएगा तो मर जाएगा, इसलिए जरूरी किसकी है? पानी की। तो उसका प्रभाव आपके शरीर पर ज़्यादा होता है, इसलिए पानी को कभी भी ऐसे द्रव्य, उस प्लास्टिक में अगर आद्र डिस्पोजल है, बॉटल है, सारे में पानी का बारे प्रदूषित हो रहा है। अब हम तो आधुनिक है, चाहे हमारी शादी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, सबसे पहले कौन सा पानी धरा है? एक तरफ पे डिस्पोजल धरी है, एक तरफ पे बाटलें रखी हैं। और पहले हमारी जो परंपरा थी कि बड़े अच्छे से लोग पंगत कराते थे, पानी का गिलास रख देते थे, अच्छे हाथ से जग से पानी भर करके पिलाते थे, बड़ा अच्छा स्वास्थ्य जीवन। आज ये है कि आज हम उनके लिए भोजन नहीं करते, क्या कराते? बीमारी परोसते हैं। कैंसर दे रहे हो आप सस्ते में, लीजिए साहब बाटल पानी पीजिए। वो पानी घुल करके आपके खून में आता, वो प्लास्टिक आपको घुल करके आ रही है, आपके शरीर में जमती जा रही है। और आए दिन कहते महाराज इनको ये कैंसर हो गया, उसको ये कैंसर हो गया। महिलाओं को सबसे ज़्यादा समस्या का कारण होता है, और उसी का प्रभाव ये है कि ये जो ऑपरेशन जो बड़े बड़े होते जा रहे हैं, ये हमारे कहीं खान पान की गड़बड़ी के कारण ही है, उनको हमें सुधारना चाहिए। तो इस प्रकार अभिषेक आदि पानी हम अपना अच्छे से छान करके उसको अच्छे उबाल लें, उबाल करके अच्छे से एक उस पर स्टील का ना करते हो, स्टील चल जाएगा तीसरे चरण पे अगर फिर भी, लेकिन प्लास्टिक के बर्तन पर कभी गर्म पानी मत रखिए। क्यों? अगर आप गरम चीज़ प्लास्टिक में रखे वो घुल करके आपके साथ जाएगी, और आप तो अच्छे गरम गरम भोजन रख करके खाते हो होटलों में या कहीं पे भी है, तो वो आपको नुकसानदेह होती है। तो वो पानी हमेशा कैसा होना चाहिए? अच्छा, शाम को उबाल के रख दो, आप रात भर में अच्छे से क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा आपका, है ना। आपको गर्म पानी कौन कह रहा है कि गर्म पानी मत पियो? गर्म पानी, गर्म पानी को अच्छे से उबाल दो, शाम को उबाल कर रखे तो ढक करके तो रात भर में ठंडा हो जाएगा। दिन भर आप पीजिए, 12 घंटे की मर्यादा, 24 घंटे की मर्यादा, 3 उबाल हो जाता है। आपको कभी पानी पुनः छानने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा घर में करने और मानसिकता की ज़रूरत है कि हमारे घर में कहीं पानी गड़बड़ ना हो। बाटल से ज़्यादा अच्छा पानी अगर होता है तो उबला पानी, वही हमें करना चाहिए। घर पे ज़्यादा फ्रिज वगैरह रख करके फ्रिज का पानी पीना, समझ लेना आप आदमी को किसकी ओर आमंत्रण हो रहा है उसका, क्योंकि ये अपने अनेक प्रकार की बीमारी है। हम बच्चों को घर में, बड़े बूढ़े लोग सब उसकी आदत पड़ चुकी है। प्रकृति ठंडा पानी पीने की आदत है, ठंडे को आप अच्छे से प्रकृति में रखने की कोशिश करिए। इसलिए अपने यहाँ पानी हमेशा अभिषेक में गर्म क्यों करते? इसलिए करते प्राशुक जल से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। अभी एक जगह हम गए और एक जगह उनसे कहा कि भाई आपके यहाँ अभिषेक वगैरह होता है, सुना है कि आप ठंडे पानी से करते हो। बोले कि महाराज हमारे यहाँ तो यही परंपरा है, यहाँ तो अभिषेक ठंडे पानी से ही होगा। तो मैंने कहा ठीक है आप करो। देखो, विवेक श्रावक का अपने हाथ में होता है, कहने की जरूरत नहीं। इस मामले में हमें, अरे आप त्रिलोक का काम भगवान के कर रहे हो, हम परंपरा से काम करें कि विवेक से काम करें? विवेक महत्वपूर्ण है कि परंपरा महत्वपूर्ण है? लेकिन हम परंपरा की रूढ़ता में फंसते चले जा रहे हैं। ऐसा वो करते तो वैसा ही होगा। वही है कि हम अपने आप को परंपरा से नहीं, अगर कहीं कोई अच्छी लगती, अपनी कमी महसूस होती है तो सुधार करना हमारा अपना क्या होना चाहिए? भगवान का अभिषेक अच्छे विवेक पूर्वक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए। कहीं वो हमारा अहिंसा की जगह हिंसा का कारण तो नहीं हो रहा है। तो आज अभिषेक की बात कही है, भगवान का अभिषेक, महामस्तक का अभिषेक का कार्य पांडुक शिला पर
सौधर्मेंद्र अपने सारे परिकर के साथ उनका कर रहा है। छोटो ऐसे महान पुण्यशाली जीव जिस समय वो अभिषेक आदि करता है, उसके एक नहीं दो नहीं, उस पर लिखा है, कल्पना की है 1008 कलशों से उनका क्या कर रहा है। अब एक साथ, तो उस पर तो ये कौन लिखा कि आदि पुराण में कि उसने एक साथ 1008 कलश भगवान के उपने उसके पास। अब इधर से देखिए करता सौधर्मेंद्र है, बाकी देव क्षीर सागर तक उनकी लाइन लगी हुई है, इतने देव हैं। और उनके पास वहां से भर करके एक एक कलश एक दूसरे के हाथ पे जा रहा है, एक दूसरे के हाथ पे जा रहा है, ऐसी लाइन लगी हुई है। कभी कभार तुम देखना पुराने चित्र वगैरह मंदिरों में बने होते, तो सुमेरु पर्वत बना है, नीचे एक दूसरे के देवों की क्या लगी हुई है। सभी देव करते हैं क्या महाराज? सौधर्मेंद्र ही अकेला तक करता है, तो पुण्य सब देवों को मिलेगा कि सौधर्मेंद्र को मिलेगा? महाराज सौधर्मेंद्र को तो मिलेगा, लेकिन उन देवों का उनके साथ सहयोग आदि करते तो वे भी पुण्य के कार्य में सहयोगी होते हैं। ऐसा नहीं कि उनको नहीं मिलेगा। तो ऐसा अभिषेक का कार्य हमेशा अच्छे से करते हुए वे अभिषेक हुआ, अभिषेक करते हुए ऐसे महाअभिषेक का कलश छोटे मोटे नहीं होते। अब आप सोचो कि महाराज इतना बड़ा कलश, हाँ 1 योजन मुख है जिनका, 8 योजन का जिसका कलश है, चौमुख जिसकी चौड़ाई है, कितना बड़ा कलश है, जिसका मुख कितना है 1 योजन का, 8 योजन का कलश है, 4 मुख योजन का कैसा है उसकी। अब आप कहोगे इतना क्षीर सागर का जल उठा करके आपसे उठाया जाएगा, तुम्हारी सूरत तो पूरे कलश में समा जाएगी, है ना। ऐसे ऐसे ऑफर ऐसे 1008 108 नहीं। नहीं उसका कहा है, अभिषेक का विधान नहीं है उस पर। अभी हमने आदि पुराण को इसको बहुत अच्छे गौर से देखा कि महाराज इसमें अभिषेक करने के लिए सौधर्मेंद्र को ही नियुक्त किया है। अभिषेक करने के बाद जब बालक को अभिषेक हो गया, अब इंद्राणी का काम है मार्जन करने का। क्या करने का है? अभिषेक करना। अभिषेक की बात नहीं है, मैंने बहुत अच्छे गौर से देखा कई लोगों को ऐसा, उन्होंने कहा नहीं। अब इंद्राणी ने क्या किया, तो उसमें लिखा है कि जब भगवान का अभिषेक हो गया, इंद्राणी मार्जन कर रही है, तो भगवान का चेहरा इतना चमक रहा है। तो क्या होती है आगे की घटना बाद में, क्योंकि समय बहुत हो गया।